नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मुहर्रम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में जो मैं आप लोगों को काली मिर्चों का 7 काली मिर्चों पर अमल करने वाला वजीफ़ा बताने लगी हूँ, जिसको पढ़ने की ताकत आप खुद अपनी आँखों से देख लेंगे। घर में इतनी दौलत, पैसा, रुपए की बारिश होगी गैबी ख़जानों से कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं तो इस वजीफ़े को करके आज़मा कर देख लें कि इतना ख़ास और पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसको पढ़ते ही या कहारू को पढ़ना है 7 काली मिर्चों पर। ये पावरफुल वजीफ़ा है, इसको आपने जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लेना है। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वजीफ़े को अपने पास सेव कर लें, और जैसे ही आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचा की परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, कारोबार में, रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपने किसी को अपनी कीमती चीज़ दी हुई है, वो वापस नहीं कर रहा, तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता, और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ़ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में कैसे मोजज़े अता, कैसे हमारी ज़िंदगी बदल गई है इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, या व्हाट्सअप पर वीडियो का नंबर व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहाँ आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोग के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर कर छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना, ना आगे पीछे करके पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। आज के दिन ही नहीं, आप किसी भी दिन इस अमल को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तो जहाँ पे भी बैठकर आप पढ़ना चाहे, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ सकते हैं। मगर आपने वजीफ़े के दरमियान ना तो आप किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस अमल को कीजिए। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब वजीफ़े के लिए आप बैठने लगे तो 7 काली मिर्चें आपने ले लेनी है, साबुत हों, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साबुत काली मिर्चें गरम मसाले में भी होती हैं, अगर नहीं है आपके घर में तो आप बाज़ार से भी ख़रीद कर ला सकते हैं। 7 काली मिर्चें लेनी है आपने, उनको अपनी मुट्ठी, सीधे हाथ की मुट्ठी में रख कर बंद कर लेना है। मुट्ठी बंद करने के बाद आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। फिर जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, उसकी मकसद की नियत कर लेनी। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर आपने मुट्ठी खोल कर उन काली मिर्चों पर दम कर देना है, फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या कहारू का, अगर आप चाहें तो एक एक मिर्च पकड़कर 10-10 मरतबा पढ़कर उस पर फूंक मार लें, या आप चाहें तो 70 मरतबा एक ही दम पढ़ के आप सारी मिर्चों पर फूंक मार सकते हैं। या कहारू, या कहारू, या कहारू, या कहारू, इसको आपने 70 मरतबा 70 टाइम पढ़ना है। फिर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली, ज़िद्दी और जो गैबी दौलत के लिए पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
तर सूरह कौसर को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है। सबसे पहले आपने 7 काली मिर्चें लेनी, साबित होने अपने सीधे हाथ पर रख कर मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ कर मुट्ठी खोल कर मिर्चों पर दम कर देना। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या क़हारू। इसको आपने 70 मरतबा 70 टाइम पढ़ना, चाहें तो एक एक मिर्च पर 10-10 मरतबा पढ़ कर दम कर सकते हैं, या 70 मरतबा पूरा पढ़ कर एक ही मरतबा सारी मिर्चों पर दम कर सकते हैं। फिर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने मुट्ठी खोल कर मिर्चों पर दम कर देना है। दम करने के बाद आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर इन काली मिर्चों को लेकर आपने सब घर वालों का हाथ लगाकर, जितने भी फ़र्द आपके घर में रहते हैं सबका हाथ लगवा कर आपने चूल्हे पर रख कर इसको जला देना है। जैसे जैसे ये मिर्चें जलती जाएंगी आपकी परेशानियां तकलीफ़ें दूर होती जाएंगी। आप पर जो भी जादू टूना बंदिश नज़र बद हसद सब ख़त्म हो जाएगा। आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।